बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कुकिंग विद ताहरा के किचन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, अब तक जो भी रेसिपीज़ मैंने बनाई हैं उम्मीद है कि आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आई हों तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आज हम जो अपनी किचन में रेसिपी बनाने चले हैं उसका नाम है गोदे का सालन। ये शायद बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में। तो आज हम बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, ऑयल हमने लिया है तकरीबन 4 चम्मच, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच, दही 2 चम्मच, ये हमारे पास है मेथी, सूखी हुई मेथी जिसे आम जुबान में कसूरी मेथी भी कहते हैं, ज़ीरा पाउडर है हमारे पास 1/2 चम्मच, लाल मिर्च है 1/2 चम्मच, नमक 1/2 चम्मच। सबसे पहले हमने ये देखिए हमारे पास बेसन है तकरीबन 1 प्याली बेसन में हम सबसे पहले शामिल करेंगे 4 चम्मच ऑयल। ऑयल डालने के बाद पहले हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हमने देखें ऑयल को अच्छे तरीके से बेसन में शामिल करके मिक्स कर दिया है। ये हमारे पास है नमक, मेथी, ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्च। ये सब चीज़ें डालकर हम इसको आटे की तरह गूंद लेंगे। उसके लिए हमें चम्मच नहीं चाहिए होगा, वो हम हाथ से करेंगे। आपने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको करना है ताकि ये ज़्यादा पतला ना हो जाए। ये देखें हमने कुछ इस तरह का इसको गूंद कर तैयार कर लेना है। नाज़रीन, ये देखें नीचे चिपक रहा है, इसके लिए हमें थोड़ा सा ऑयल लगाना है ताकि ये चिपके नहीं और ना ही सूखे। ऑयल लगाने से ये होगा कि ये सूखेगा नहीं। ये देखें ये हमारा तैयार हो गया बटर। अब हम बनाना शुरू करते हैं। थोड़ा सा हमने हाथों में ऐसे लिया, थोड़ा सा इसको ऐसे किया और ये देखें ऐसे ही आपने सारे आटे के छोटे छोटे से ये बना लेने हैं। ये देखें इस तरह से ये बना के हमने सारे रख लेने हैं। ये देखें नाज़रीन, हमने सारे गोदे इस तरह से बनाकर रख लिए हैं। आप देख सकते हैं कि वाज़ह तौर पर नज़र आ रहे हैं। अब सबसे पहले हम इन्हें फ्राई करेंगे। ऑयल डाल लेंगे। ऑयल हमें थोड़ा ज़्यादा चाहिए होगा। अभी हम इसमें डालकर फ्राई कर लेंगे। आग थोड़ी मीडियम ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा कम नहीं रखनी है हमने और बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना। तब तक ये थोड़े फ्राई होंगे, फिर हम इसे चम्मच नहीं चलाएंगे बल्कि इसको यहाँ से पकड़कर ऐसे हिला देंगे। देखिए इस तरह से। ये देखें हमारे गोदे फ्राई हो रहे हैं और हमने इसमें बिल्कुल भी चम्मच नहीं चलाया है और ना ही हम इसमें चम्मच चलाएंगे, क्योंकि अगर हम इसमें चम्मच चलाएंगे तो हमारे गोदे टूट जाएंगे। और अब हम इसे तकरीबन गोल्डन फ्राई होने तक फ्राई करेंगे। लेकिन नाज़रीन, अब ये हमें बाहर निकालना है क्योंकि ये फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए इसको ऐसे करते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं
कि हमारे गोदे बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं, क्योंकि हमने इसमें चम्मच नहीं चलाया था। हम इसको बाहर निकाल लेंगे प्लेट में। नाज़रीन सारे गोदे हमने बाहर निकाल लिए हैं। ये मेरे पास प्याज है, 2 मीडियम साइज़ का प्याज मैंने काट लिया है। अब हम इसको ऑयल में ब्राउन कर लेंगे। ये देखिए हमारा प्याज ब्राउन हो रहा है। प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हमें लाइट ब्राउन प्याज चाहिए हमें। प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो गया है, ये देखें। अब हम इसे भी बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि हमने प्याज और टमाटर को ब्लेंडर में ब्लेंड करना है, इसलिए हम इसे बाहर निकाल लेंगे। नाज़रीन ये देखें मैंने 2 अदर टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के, वो भी हम इसी प्याज में शामिल कर इसको पीस लेंगे, या आप जिस तरह से पीसना चाहें ब्लेंडर में, या जिस तरीके से भी आपको आसान लगे आप इसका पेस्ट बना लें। नाज़रीन ये हमने देखे प्याज और टमाटर का जो पेस्ट बनाया था वो हम इसमें डालकर मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। इसमें हमें अब जिन चीज़ों को ऐड करने की ज़रूरत है, ये मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है, ½ टीस्पून लाल मिर्च, ½ टीस्पून धनिया पाउडर और ये 1 टीस्पून हमने लिया है नमक। 2 चम्मच हमारे पास दही है, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। नाज़रीन हमारे मसाले ने ऑयल छोड़ दिया, इसका मतलब है हमारा मसाला अच्छी तरीके से भून चुका है। अब ये हमने जो फ्राई करके रखे थे गोदे हम इसमें शामिल कर इन्हें भी अच्छी तरीके से भून लेंगे। तकरीबन हम 5 मिनट तक मसाले के अंदर डालकर इसको भून लेंगे। नाज़रीन हमारे गोदे अच्छे तरीके से भून चुके हैं, ये देखें। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको कवर करके रख देंगे। नाज़रीन हम इसमें इतना पानी डालेंगे कि ये थोड़े गल जाएं, थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देंगे, तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। बिल्कुल आपने आंच धीमी कर देनी है और इसको 5 से 7 मिनट के लिए। नाज़रीन ये देखें हमारे 5 से 7 मिनट पूरे हो गए हैं और हमारी रेसिपी भी तैयार हो चुकी है। ये देखिए मैं आपको इसे बोल में निकाल के दिखाती हूँ। नाज़रीन ये देखें हमारा प्यारा सा बेसन का सालन यानी कि गोदे तैयार है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार है, डिफरेंट है। यूँ तो वैसे तो आप सब ने बेसन की बहुत सारी रेसिपीज़ बनाई होंगी, लेकिन ये थोड़ी डिफरेंट है, मुनफरद है। देखें आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी लग रही है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।